गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल मिशन अंकुर में। तो चलो, हमने अपने इंग्लिश का पहला पार्ट पढ़ लिया था ना। प्रेयर था उसका नाम, है ना। सभी बच्चों को याद है क्या? और जिन बच्चों ने वो पाठ नहीं पढ़ा है वो जाके पहले उस पाठ को देखो, है ना। उस पाठ को पढ़ो मेरे साथ, है ना। फिर इसके बाद इस पे आना, ठीक है। जिन बच्चों ने पाठ पढ़ लिया है वो मेरे साथ ऐड ग्रेड का काम पूरा करेंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। सभी ने निकाल लिया? हाँ बच्चों, तो देखो देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बटरफ्लाई इज। पहले तो मुझे ये बताओ, बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है? तितली। क्या होता है? तितली। अच्छा, तितली का प्लूरल फॉर्म क्या बताओ। अच्छा, प्लूरल मतलब जानते हो क्या? प्लूरल मतलब होता है बहुत सारे, है ना। प्लूरल मतलब क्या होता है? बहुत सारे। और सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक। जैसे मैं बोलूं लड़का तो वो एक है, मतलब सिंगुलर है। और मैं बोलूं लड़कियां, मैंने बोला लड़का तो वो एक है, और मैंने बोला लड़के तो वो बहुत सारे हैं, तो वो प्लूरल है। समझ में आ गया? कैसे? जैसे मैंने बोला संतरा, मैंने क्या बोला? संतरा। तो ये एक संतरा है। अब मैंने बोला संतरे, तो ये बहुत सारे संतरे हो गए ना यहाँ पे। तो ये क्या हुए? प्लूरल हुए। और ये एक है तो ये सिंगुलर। सिंगुलर किससे बना है? सिंगल। सिंगल मतलब एक, है ना। तो जो एक होता है वो सिंगुलर, और जो बहुत सारे होते हैं वो क्या होते हैं? प्लूरल। अब इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? एस लगा के पीछे। पर ये मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, सिंगुलर और प्लूरल की, है ना। उसमें आप देखना कि किस में IES लगाना है, किस में एस लगाना है, वो मैं वहाँ समझा दूंगी। तो बटरफ्लाई मतलब तितली, इसका प्लूरल क्या होगा? बटरफ्लाईज। क्या होगा? बटरफ्लाईज। इसमें IES लगता है पाई को हटा के। तो क्या हो जाएगा आंसर? ये। समझ आया सभी बच्चों को? तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है? डैश फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ विंग्स। विंग्स मतलब होता है पंख, और फ्लाई मतलब उड़ना। अपने पंखों की मदद से कौन उड़ता है? सभी बच्चे मुझे बताएं। क्या डॉग उड़ता है? क्या कुत्ता उड़ता है? या फिश मछली उड़ती है? या बर्ड्स पक्षी उड़ते हैं? या एलिफेंट या हाथी उड़ता है? बताओ कौन फ्लाई करता है अपने विंग्स से? कौन फ्लाई करता है अपने पंख से? अपने विंग्स से कौन फ्लाई करता है? सभी बच्चे मुझे बताओ। वर्ड्स। हाँ, सभी बच्चों का सही है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, टू whom वी थैंक फॉर एवरीथिंग। हम किसको धन्यवाद दे रहे हैं सब कुछ देने के लिए? किसने हमको सब कुछ दिया है जिससे हम धन्यवाद बोल रहे थे प्रेयर में? बताओ। यदि आपने मेरे साथ पोयम को पढ़ा था तो बताओ बताओ, बच्चे किसको थैंक यू बोल रहे थे? किसको थैंक बोल रहे थे? बताओ। भगवान को। अच्छा, भगवान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मदर, फादर, ब्रदर या गॉड? हाँ, क्या कहेंगे? गॉड। गॉड मतलब भगवान। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है द राइमिंग वर्ड, द राइमिंग वर्ड ऑफ बियर। जैसे आपने अपनी हिंदी की पुस्तक में भी पढ़ा होगा, जैसे कि आना जाना, खाना फाना, सब्जी मब्जी, लेना देना, है ना। जो आखिरी में एक से शब्द होते हैं वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। समझ में आ गया? जैसे बताओ, सुबह मुबह बोलते हैं ना, ऐसे घर पे बोलते खाना वाना खा लिया क्या, है ना। पानी वानी पी लिया क्या, पानी बानी। तो ये राइमिंग वर्ड होते हैं। ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं। इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड। तो यहाँ पे बताओ, बियर का राइमिंग वर्ड क्या होगा? क्या रीड होगा, ट्री, हीट या टीयर? यहाँ पे क्या ट्री होगा? मैंने भी यहाँ पे ट्री लिखा है, बताओ क्या ट्री होगा? नहीं, यहाँ पे ट्री क्या है? गलत है। बियर का क्या हो जाएगा? टीयर। क्या हो जाएगा? टीयर, है ना। क्या हो जाएगा? टीयर। सभी बच्चे लिखो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है
डैश नीड्स नो स्पीच। कब हमको बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, बताओ? क्या पक्षी को बात करने की जरूरत नहीं पड़ती? कहाँ हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है? क्या मधुमक्खियों को नहीं पड़ती है, बीज को नहीं पड़ती है, या तितली या बटरफ्लाइज को नहीं पड़ती है, या प्रेयर? बताओ, हम प्रेयर कैसे करते हैं? प्रेयर हम जोर जोर से बोल के करते हैं कि भगवान हम आपसे प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर में हम आपको थैंक यू बोल रहे हैं, ऐसा बोलो, मन में बोलते हैं, है ना? आवाज तो नहीं करते हैं ना? तो प्रेयर नीड्स नो स्पीच, मतलब प्रेयर में हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम मन में करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? प्रेयर। सभी बच्चे वीडियो पॉज करके करो। हाँ, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थान हमको जो भरने हैं। फोर डैश टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग। अब बताओ, रीड करने के लिए भगवान ने हमको क्या दिया है? पढ़ने के लिए भगवान ने हमको क्या दिया? बुक्स। क्या दिया है? बुक्स। तो यहाँ पे बुक्स आएगा। अच्छा, राइमिंग वर्ड मैंने बताए थे, राइमिंग वर्ड ऑफ 20। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिनके आखिरी में एक से शब्द आते हैं। जैसे इसमें भी ईएस आया है, इसमें भी ईएस आया है, तो 20 का क्या हो जाएगा? ट्रीज हो सकता है ना? हाँ। अच्छा, अपोजिट जेंडर ऑफ मदर। मदर का अपोजिट जेंडर, मतलब मम्मी का अपोजिट जेंडर। मम्मी का, हम मम्मी कौन है? स्त्री है, तो ये स्त्रीलिंग है। अब मम्मी का पुरुष बनाएंगे तो कैसे, पुल्लिंग कैसे बनेगा? पापा, मम्मी का पापा। भाई का क्या बनेगा? बहन। और बुआ का फूफा जी। मामा का मामी। काका का काकी। ऐसे ही मदर का क्या हो जाएगा अपोजिट जेंडर? फादर। समझ में आ गया? जैसे ब्रदर का क्या हो जाएगा? सिस्टर। जैसे, हाँ, ऐसे, है ना? अच्छा, बी डैश यू गॉड। हम किसको थैंक यू, हम किस भगवान को क्या बोल रहे थे? थैंक बोल रहे थे ना? तो यहाँ पे क्या आएगा? थैंक। फोर फूड बी ईट, मतलब खाने के लिए भोजन। एंड डैश बी बियर, और हम क्या पहनते हैं? कपड़े। बियर मतलब पहनना, क्या? क्लॉथ्स मतलब कपड़े। हाँ, सभी बच्चों ने कर लिया ना? हाँ, सभी वीडियो पॉज करके इसको कंप्लीट करो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पहला प्रश्न, इसमें ये क्वेश्चन आंसर में पहला प्रश्न हमारा क्या है? राइट राइट द नेम्स ऑफ द रिलेटिव्स मेंशन्ड इन द पोयम। पोयम में हमारे कौन कौन से रिश्तेदारों का नाम था? मम्मी पापा, भाई बहन, इनके लिए हम भगवान से थैंक यू बोल रहे थे ना? हाँ, तो कौन कौन से रिलेटिव्स थे? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड। प्लूरल मैंने मतलब क्या होता है? बहुत सारे। क्या होता है? बहुत। और सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक। सिंगुलर मतलब एक। तो वर्ड एक है, अब वर्ड बहुत सारी बनानी है तो एस लगा देंगे पीछे। वर्ड्स। समझ में आया? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? वर्ड्स। अब अगला क्या दिया है? What is the color of grass? ग्रास का मतलब, घास का कलर कौन सा था? ग्रास मतलब क्या होता है? घास। ग्रीन कलर होता है। क्या होता है? ग्रीन कलर। अब राइट द राइमिंग वर्ड, वही आ गया ना? राइमिंग वर्ड कितना आ रहा है? ट्री का। ट्री का क्या हो जाएगा? पी, है ना? ट्री का बी, बी का ट्री, है ना? इसके भी आखिरी में डबल ई आ रहा है, यहाँ पे भी डबल ई आ रहा है ना? चलो अब वीडियो पॉज करो और कंप्लीट करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे स्पेलिंग गलत दी हुई है ना? हमको इनको अरेंज करना है ना? इनको हम अरेंज करेंगे। तो जैसे इस स्पेलिंग से क्या बनेगा? क्लॉथ्स सही स्पेलिंग, इससे प्लेमेट्स, इससे बुक्स, इससे सिंग, है ना? सभी बच्चे वीडियो पॉज करके स्पेलिंग को सही करो। हाँ,
अब देखो, अब हमें क्या प्रश्न दिया है, राइट एनी 3 थिंग्स गिवन बाय गॉड। हमको 3 चीज़ों के बारे में लिखना है ना, जो हमें भगवान ने दी हैं। मम्मी पापा के बारे में नहीं लिखेंगे, क्योंकि मम्मी पापा कोई चीज़ नहीं होते हैं। थिंग्स मतलब होता है वस्तु या चीज़, है ना। तो हमको भगवान ने क्या दिया, बुक टू रीड, क्लोथ्स टू बियर, होम टू लिव। तो सभी बच्चे लिखें, बुक टू रीड किताब पढ़ने के लिए दी है, क्लॉथ्स टू बियर कपड़े पहनने के लिए, होम टू लिव घर रहने के लिए। वीडियो पॉज करके लिखिए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा है वॉट हैज गॉड गिवन अस टू रीड। भगवान ने हमको पढ़ने के लिए क्या दिया है, बताओ बताओ। क्या दिया है, बुक दी है ना, बुक्स दी है। हाँ, तो हम कैसे लिखेंगे, गॉड हैज गिवन अस बुक टू रीड। सभी बच्चे वीडियो पॉज करके लिखें। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अरे वाह, यहाँ पे हमको अंडरलाइन द प्लूरल वर्ड्स एंड राइट देम। हमको क्या करना है, अंडरलाइन करना है प्लूरल वर्ड्स को और उनको नीचे लिखना है। अब प्लूरल क्या होते हैं, जो बहुत सारे होते हैं। मैंने बताया ना, जैसे लड़कियां, लड़के, संतरे, है ना, केले, ये सब बहुत सारे, मम्मियाँ, है ना, इस तरीके से, है ना। तो ये प्लूरल होते हैं। अब सिंगुलर, जैसे केला सिंगुलर है, केले प्लूरल हो गया। और इंग्लिश में इसको कैसे बनाते हैं, एस लगा के। अब देखो यहाँ पे किस किस में एस लगा, जैसे फ्लावर्स, ट्रीज, वर्ड्स, बटरफ्लाईज, बीस, ये सभी प्लूरल है। देखो ग्रास यहाँ पे प्लूरल नहीं है, ग्रास की स्पेलिंग ही ये होती है ना। ये कोई प्लूरल नहीं है यहाँ पे। देखो, जैसे एक फूल हो तो हम ऐसे लिखते हैं फ्लावर, ये सिंगुलर है। क्या है ये, सिंगुलर। अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, फ्लावर्स, एस लगा देंगे। जैसे मैंने लिखा ट्री, ये सिंगुलर है। अब इसका प्लूरल बनाना है तो क्या बनाएंगे, ट्रीज कर देंगे, है ना, सिर्फ एस लगा देंगे। प्लूरल मतलब बहुत सारे और सिंगुलर मतलब एक। समझ आया सभी बच्चों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, अरे बहुत प्यारा चित्र दिख रहा है ना। अब हमको इस चित्र में देखकर यहाँ पे क्या लिखना है, वाक्य लिखना है। जैसे एक वाक्य यहाँ पे लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, देयर इज अ मैंगो ट्री, यहाँ पर आम का पेड़ है। अच्छा, और क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 चिड़िया है जो किस पे बैठी हैं, पेड़ पे बैठी हैं। और 2 चिड़िया उड़ रही हैं, ये मुझे दिख रहा है। और सूरज क्या कर रहा है, सूरज उग रहा है। और घास, ये घास है ना। और बच्चे क्या कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे नदी बह रही है, यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कुछ फूल भी हैं, है ना। कुछ फूल पे तितली बैठी है कि नहीं। हाँ, तो हमको यही सब नीचे इंग्लिश में लिखना है। देखो, अब जैसे हमने लिखा, हमको कैसे लिखेंगे, जैसे 2 ये चिड़िया है ना, ये उड़ रही हैं। अच्छा, उड़ने को क्या कहते हैं, फ्लाई। और चिड़िया को क्या कहते हैं, बर्ड्स। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, अब 2 चिड़िया हैं तो कैसे लिखेंगे, टू वर्ड्स आर फ्लाइंग, है ना। पहले ये लिख लो वीडियो पॉज करके। अब देखते हैं, अब एक लड़का है और एक लड़की है ना। दोनों क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, गर्ल एंड बॉय इज डूइंग प्रेयर। गर्ल और बॉय क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। चलो, अब क्या दिया है, अब हम गिनेंगे कि कितनी चिड़िया वहां पे बैठी हुई हैं। 1, अब गिनो इसको, 1 2 3
4 5। 5 चिड़िया क्या कर रही हैं? 5 चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं, तो मैंने लिख दिया 5 birds are sitting on the tree, है ना। और फिर क्या, सूरज उग रहा है, तो लिख दिया सन इज राइजिंग। फूल खिल रहे हैं, नहीं, फिर नदी बह रही है, तो कैसे लिखेंगे? रिवर इज फ्लोइंग, है ना। सभी बच्चे वीडियो पॉज करके इसको लिखें। चलो अब हम ये पढ़ते हैं। यहाँ पे एक और पोयम दी गई है, पढ़ो सभी बच्चे मेरे साथ। इसमें क्या है? गॉड ग्रांट अस स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति। विजडम, विजडम मतलब क्या होता है? बुद्धि। एंड काइंडनेस, काइंडनेस का क्या मतलब होता है? काइंडनेस मतलब होता है दया, है ना। तो कवि क्या कह रहा है? गॉड ग्रांट अस स्ट्रेंथ, विजडम एंड काइंडनेस इन आर डेली जर्नी। तो कवि क्या कह रहा है? भगवान मुझे क्या दो? क्या दो? मुझे शक्ति दो, बुद्धि दो और दया दो, है ना। तो स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, विजडम मतलब बुद्धि और काइंडनेस मतलब दया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और क्या कह रहा है? गाइड अस थ्रू challenges and may love and compassion prevail in our hearts। तो भगवान कह रहा है, वो कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि मुझे भगवान राह दिखाओ, है ना। चैलेंजेस में, जब मेरा समय अच्छा ना हो तो चैलेंजेस में मुझे क्या दिखाओ? राह दिखाओ, रास्ता दिखाओ, है ना। और मेरे अंदर, मेरे दिल में क्या आ जाए? मेरे अंदर दिल में बहुत सारा प्यार आ जाए और दूसरों के प्रति दया आ जाए, कंपैशन आ जाए। समझ आया सभी बच्चों को? अब देखते हैं आगे इसमें क्या दिया है। हाँ, अब देखो, पिटी फॉर समवन हु इज सफरिंग। अब हमको क्या दया दिखानी चाहिए जो लोग बीमार हैं, तो उसके लिए कौन सा शब्द दिया है? कंपैशन। कैसा, कौन सा शब्द दिया है? कंपैशन। सभी वीडियो पॉज करके लिखें। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? वॉट डज द पोएट आस्क गॉड टू ग्रांट हिम। अच्छा कवि क्या मांग रहा है भगवान से? कि उसके अंदर क्या क्या आ जाए? स्ट्रेंथ आ जाए। क्या आ जाए? स्ट्रेंथ आ जाए, विजडम आ जाए और बहुत सारी काइंडनेस आ जाए। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, विजडम मतलब बुद्धि और काइंडनेस मतलब दया। हाँ, तो आप कैसे लिखेंगे? पोएट आस्क गॉड टू ग्रांट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की स्पेलिंग सभी बच्चे यहाँ पे सही लिखो। स्ट्रेंथ की स्पेलिंग यहाँ पे सही नहीं है, सभी बच्चे इस स्पेलिंग को लिख लो स्ट्रेंथ में। फिर विजडम मतलब बुद्धि और काइंडनेस दया, है ना। यही मांग रहा था ना कभी भगवान से। हाँ, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके आप सभी बच्चे लिखो। अब देखो, फ्रॉम द पोयम फाइंड एंड राइट सिनोनिम ऑफ ट्रेवल। ट्रेवल मतलब होता है यात्रा करना, यात्रा मतलब कहीं जाना। जैसे हम मामा के घर जाते हैं तो मामा के घर ट्रेवल करते हैं। जैसे इंदौर गए तो इंदौर ट्रेवल किया, यदि हम ग्वालियर गए तो ग्वालियर ट्रेवल किया। इसके लिए कौन सा शब्द आया है? जर्नी। कौन सा शब्द आया है? जर्नी। सभी बच्चे वीडियो पॉज करके लिखें। चलो अब देखो, ये आपका होमवर्क है। आप इन लाइन को अपनी पोयम से देखकर कंप्लीट खुद करोगे, है ना। मैं ये नीचे का करवा देती हूँ। देखो, डैश में स्पीक इंग्लिश। जब देखो आप अपने क्लास में जब आते हो तो आप क्या पूछते हो टीचर से? मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, है ना। जब हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं, किसी बड़ों से, तो हम किसका उपयोग करते हैं? मे का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मे का। तो यहाँ पे क्या आएगा? मे का। चलो बच्चों, आज का काम हमने पूरा कर लिया।
तो बच्चों जल्दी से फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो भी मीनिंग आपको समझ में नहीं आया हो मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि मैम हमको ये मीनिंग समझ में नहीं आया। और सुनो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो सभी बच्चे। वीडियो देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलो फटाफट से सब्सक्राइब करो। बाय बाय बच्चों।